नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका G24 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठ रहा है पाकिस्तान के ऊपर वो ये है कि क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर करना अफोर्ड कर सकता है या नहीं? बहुत सारे वॉर हो चुके हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन जब उस टाइम पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी या उस टाइम पर जो उसका रिलेशनशिप था अलग-अलग कंट्रीज के साथ, उस टाइम पर इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल में चला चुका है। इवन दो जब ये पहलगाम वाला अटैक हुआ है, उसके बाद से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ है, उन्होंने भी इसके साथ रिलेशन हटा दिया है। तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी है कि क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो कुछ भी है हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो देखो न्यूज़ भी देख सकते हो आप कि पाकिस्तान ने अभी एक क्लोज शेव करा है कि क्या कैन इट अफोर्ड टू फाइट इंडिया? क्या ये इंडिया के साथ लड़ना अफोर्ड कर सकता है या नहीं? तो देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? 2 कंट्रीज़ हैं जो कि ऑलरेडी 4 वॉर्स पहले लड़ चुकी हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार लड़ाई हो रही है, पहली बार वॉर हो रहा है, ये 4 बार वॉर पहली बार हो चुका है। उस स्टेज पे जो पाकिस्तान था, उसके साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गए, सब कुछ बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब पाकिस्तान मिलिट्री भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है इंडिया के साथ, ठीक है? इतना ज़्यादा हो चुका है, बैंक्रप्सी आ चुकी है पूरी तरफ से, इकोनॉमी है वो पूरी डूब चुकी है। जितनी भी पैंडेमिक में एक तो कोविड के टाइम पर भी इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और अब जाकर के वो धीरे-धीरे रिकवर हो पाई थी। जो कंट्री है वो लोन के बेसिस पे सर्वाइव कर पाई थी धीरे-धीरे, लेकिन अब वापस से इसने एक इंडिया के साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया है और शॉर्टली देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही खराब जा रही है। हम अगर इकोनॉमिक हेल्थ देखें पाकिस्तान की पूरा अच्छे से डिटेल्ड ब्रेकडाउन करें उसका, तो देखो सबसे पहले आता है जीडीपी और इकोनॉमिक साइज की बात करें तो, ठीक है? जो पाकिस्तान की जो नॉमिनल जीडीपी है, वो अभी $340 बिलियन के आसपास है, जहाँ की इंडिया की जो जीडीपी है वो $3.7 ट्रिलियन है और जिस पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है? अगर हम जीडीपी पर कैपिटा देखा जाए, तो जो पाकिस्तान है वो अराउंड 1400 से 1500 ही है, इवन दो बांग्लादेश से भी कम है उसकी जीडीपी, ठीक है? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है और लो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, ठीक है? जिसके अंदर पुअर टैक्स बेस हो गया, हाई इनफॉर्मल इकोनॉमी हो गया, जिसके अंदर 35% इनकी इकोनॉमी चल रही है, जो कि बहुत कम है। वॉर इम्पैक्ट देखा जाए तो अगर इस टाइम पर वॉर हो जाता है, तो ये 1 से 2 महीने इनका जो इकोनॉमिक है, वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। जो जीडीपी है, वो पूरी की पूरी माइनस में भी चली जाएगी, 4 से 6% की ग्रोथ रेट उसी टाइम गिर जाएगी, ठीक है? 1 से 2 महीने के अंदर ही अंदर। तो कि ये बहुत ही बड़ा सीवियर रिस्क होने वाला है, इकोनॉमिक टूट जाएगी पूरे 90 दिन के अंदर ही इस पूरे स्केल वॉर के अंदर। दूसरा आता है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, ठीक है? जो इनका भी करंट फॉरेक्स रिजर्व है, वो 7 से 8 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है? मतलब कि मान लो कि 1 महीना ही है जो कि चल पाएगा, इतना सा ही फॉरेक्स है और जो इनके जो डॉलर्स हैं, ये इम्पोर्ट के लिए काम आते हैं, ये फ्यूल, फूड, मेडिसिन है, सब कुछ इम्पोर्ट कराता है। इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, जो खुद से बना सके। ठीक है, जो और देखा जाए इनका ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुद का कुछ बना सके और उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान इम्पोर्ट क्या-क्या चीज़ कराता है, ऑयल और गैस है जो कि वो इम्पोर्ट कराता है और सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर के अंदर कराता है, तो जिसकी वज़ह से जो इनका फॉरेक्स रिज़र्व है वो बहुत कम है। और वो इतना ही चल पाता है। डिफेंस स्पेयर पार्ट्स है जेट्स के, शिप्स के, टैंक के, वो भी इनको इम्पोर्ट कराने पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी वॉर होता है तो जिनको इंटरनेशनल ट्रेड है वो आगे के लिए सस्पेंड हो जाएगा। जो कराची का जो बंदरगाह है, ये जितनी भी चीज़ें हैं कि सब की सब सस्पेंड हो जाएँगी। वॉर इम्पैक्ट देख लिया जाए भाई, अगर पैसा ही नहीं है तो इम्पोर्ट है वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। कोई पैसा नहीं है तो ऑयल नहीं आ पाएगा, मिलिट्री सप्लाइज़ नहीं हो पाएँगी, इवन तो फूड भी नहीं आ पाएगा इनके पास, ठीक है? सिविलियन पैनिक बाय हो जाएगा, मतलब कि अब जब सिविलियन को पता चलेगा कि इतनी बड़ा क्राइसिस आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें खरीदना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन राइट्स हो जाएँगे, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक है एक्सटर्नल डेब्ट बर्डन, ठीक है? एक्सटर्नल क्या उधारी का बर्डन है। जो टोटल एक्सटर्नल डेब्ट है वो इनका 125 बिलियन डॉलर का है, ठीक है? डेब्ट सर्विसिंग की देखा जाए तो इंटरेस्ट पेमेंट लगा करके सब कुछ तो 50% से ज़्यादा एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग हो रही है इनकी, ठीक है?
पाकिस्तान है वो ऑलरेडी आईएमएफ हो गए, इन सब के साथ नेगोशिएट करने का ट्राई कर रहा है, पर अब इस सिचुएशन को देख के वो भी ट्राई नहीं कर रहे हैं। इनका सबसे ज़्यादा उधारी जो चल रहा है वो चाइना के साथ चल रहा है, ठीक है? चाइना ने इनको बहुत सारी चीज़ें जो कि पोर्ट्स हो गए, रोड्स हो गए, ये सारी चीज़ें एसेट्स में दी हैं, जिनके ऊपर उधारी चल रही है। क्रेडिट जो इतना ज़्यादा चल रहा है जिसकी वज़ह से वॉर पे बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट पड़ेगा। रिस्क हो सकता है जैसे कि 2022 के अंदर श्रीलंका के ऊपर रिस्क आ गया था, उसको तोड़ना पड़ा था, उसी तरह से पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। एक है इन्फ्लेशन और रूपी डिवैल्यूएशन, ठीक है? भाई देखो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 25 से 30% जा चुकी है, ठीक है? जो पाकिस्तान रुपी है वो 310 से 320 हो चुका है पर यूएसडी। जैसे कि अपन देखा जाए तो एक यूएस डॉलर है वो 280 रुपए का, और ये बहुत महीने से चलता आ रहा है। ठीक है, और ये सेम है, तो इन्होंने ना एकदम स्टेबलाइज़ कर रखी है, और जो वहीं पर ये अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पैसे गिर गए थे, करेंसी डाउन हो चुकी थी, 85 समथिंग है अभी रिसेंटली देखा जाए तो, ठीक है? वॉर होगा तब क्या होगा? तो भई अगर वॉर हुआ तो ऑयल के प्राइसेज़ और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, तो पाकिस्तान और इम्पोर्ट कराएगा, तो 80% की जो एनर्जी है उसको और इम्पोर्ट करानी पड़ेगी। कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? करेंसी के अंदर ब्लैक मार्केट आ जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन आएगा। हाइपर इन्फ्लेशन तब आता है जब इनकी इन्फ्लेशन 50% से ज़्यादा हो जाती है तो। 25 से 30% तो अभी खुद है, तो अभी 50% आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। रिज़ल्ट क्या होगा भाई, अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो इंसान की परचेज़िंग पावर कम हो जाती है, इनकी पूरी की पूरी परचेज़िंग पावर खत्म हो जाएगी। मिलिट्री सप्लाइज़ इनको अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे तो वॉर कैसे करेंगे? जो बेसिक सर्विसेज़ होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सब के सब रोकने पड़ जाएँगे, ठीक है? अ, साथ ही में एक बार अपने ये देख लेते हैं, जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में जो भी वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब पे, उनकी आपको पीडीएफ भी मिल जाए। GK24 ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा, इसके अंदर आपको 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ ₹1 की मिलेगी। जो भी 10,000 यूज़र्स होंगे, शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स जीके से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है? देखो एक आता है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, ठीक है? क्या पाकिस्तान इस वॉर को सँभाल पाएगा, सस्टेन कर पाएगा? सबसे पहला है मिलिट्री बजट और लिमिटेशन। जो डिफेंस बजट है वो 7.5 बिलियन ही है। इंडिया से 10 गुना कम है। इंडिया का 75 बिलियन डॉलर है, ठीक है? जो पाकिस्तान है वो अभी भी ओल्ड अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर जिंदा है, ठीक है? F-16S जो कि 1980 के अंदर उसने लिया था। चाइनीज आर्म इम्पोर्ट्स हैं जो कि लोअर क्वालिटी के हैं, उनके ऊपर जिंदा है। इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उनकी बहुत ही ज्यादा कम है, वीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जो पाकिस्तान एयर फोर्स है वो 400 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का है, जिसके अंदर से केवल और केवल टोटल इनके पास 400 एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान के पास, जिसमें से केवल 40 से 50 F-16 हैं जो कि पूरे फुल्ली ऑपरेशनल हैं, जो कि अच्छे से चलते हैं, बाकी बढ़ना के बढ़ना खराब है। नेवी के अंदर बात करिए तो 11 सबमरीन है, जिसमें से 4 तो बहुत ओल्ड फ्रेंच ओरिजिन की सबमरीन है। आर्मी की बात करी जाए तो टैंक है वो भी बहुत ओल्ड है, जैसे कि T-80, और इंडिया के पास नया वर्जन है T-90 और अर्जुन जैसे। शॉर्टेज होगा इस स्पेयर पार्ट्स का, फ्यूल का, एम्यूनिशन का, ठीक है? मिलिट्री एसेट खत्म हो जाएंगे, कोई कैपेसिटी नहीं है रिप्लेस करने की, तो वॉर इम्पैक्ट ये पड़ेगा। स्टॉक पाइल की बात करी जाए तो जो इन्होंने इकट्ठा करा है वो भी बहुत लिमिटेड है उनके पास, जैसे कि फ्यूल हो गया, एम्यूमिनेशन हो गया, जैसे कि रॉकेट शेल्स, स्मॉल आर्म्स, और जो भी स्पेयर पार्ट्स होता है टैंक, प्लेन, शिप्स के, बहुत ही लिमिटेड है इनके पास, ठीक है? इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया के पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस है भाई, एक तो वो खुद बनाती है चीजें, ठीक है? और उसका अलग अलग जगह से रिलेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है? बहुत बड़ा स्टॉक पाइल उसके पास ऑलरेडी है कि वो टू फ्रंट वॉर है उसको आराम से प्रिपेयर कर सकती है। वॉर इम्पैक्ट की बात करें जो पाकिस्तान है वो क्रिटिकल सप्लाईज के अंदर आ जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है? एक है एसिमेट्रिक टैक्टिक्स, तो इस वीकनेस की वजह से जो पाकिस्तान है वो टेरर प्रॉक्सीज के ऊपर डिपेंडेंट है अब, जैसे लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, इनके ऊपर रिलाय कर रखा है। न्यूक्लियर डिटरेंस की बात कर ली जाए तो बहुत ही खराब है, ठीक है? डायरेक्ट न्यूक्लियर यूज इनवाइट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, अगर ये सीधा न्यूक्लियर यूज करेंगे तो फिर ये पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जो पाकिस्तान है हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं कि हम न्यूक्लियर ये है वो छोड़ देंगे, ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनको पता है कि प्रॉक्सी वॉर है, बहुत कम है अब इनके पास, इंटरनेशनल कम्युनिटी एकदम टाइट हो चुकी है, सबके सब इनके अगेंस्ट है,
इनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की बात कर लिया है, तो ग्लोबली बात करें तो पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था। उस टाइम वॉर होता है। अभी जो पहलगाम अटैक हुआ है 2025 के अंदर, ये बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक पोजीशन लेकर के आ रहा है। इनके अंदर मासूमों की जान ली गई है। पाकिस्तान है, उसको एक तरह से टेररिज्म की तरह से देखा जा रहा है, ठीक है? कंट्रीज जो कि इनको मैटर करती थी, जैसे कि जो यूएसए है, वो अब एकदम इंडिया की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। जो यूरोप है, उसने अपना पूरा ट्रेड और डिफेंस है वो इंडिया के साथ टाई कर लिया है। जो मिडल ईस्ट है, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब के सब इंडिया के साथ अपना बिजनेस प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और पूरा का पूरा पाकिस्तान को जितना कैश देते थे, सबका सब कम कर दिया है। चाइना है, भले ही वो चुपके से पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी, लेकिन अब वो भी डायरेक्ट वॉर के अंदर एंट्री नहीं कर सकती है, ठीक है? क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत डगमगा रही है। वॉर इम्पैक्ट की बात करें तो कोई भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान के पास, ठीक है? यूएस, ईयू, जी7, इन सबका बहुत ही बड़ा सीवियर रिस्क है इनके ऊपर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करी जाए तो फ्रिक्वेंट क्लैशेस हो सकता है सिविलियन, गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच में। आर्मी है, मतलब बहुत खतरनाक है। जो प्राइम बहुत ही वीक हो चुकी है इनकी आर्मी, ठीक है? इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इवन तो मीम्स बना रहा है, पाकिस्तान भी मीम बना रहा है कि जो तुमको काम करना है कर लो, रात तक क्या पता बिजली तक उड़ जाए। तो पावर कट्स हो रहे हैं, वाटर की शॉर्टेज, इंडस वाटर अथॉरिटी था वो हटा दिया है। वॉर है वो एक बहुत ही मैसिव इंटरनल प्रोटेस्ट लेके आ सकता है, जैसे कि बांग्लादेश सेपरेट हुआ था 1971 में, उस तरह से पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। कंक्लूजन देख लिया जाए तो फुली क्या चल रहा है, तो ये इकोनॉमिकली, मिलिट्री और डिप्लोमेटिकली एकदम पाकिस्तान सुसाइडल वाली कंडीशन में आ चुका है, ठीक है? बॉर्डर क्लैशेस बहुत ज्यादा कम है इनके पास। कहीं से भी मैनेजेबल नहीं है पाकिस्तान। ये टू फ्रंट वॉर तो इंडिया आराम से सस्टेन कर सकता है, चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ सस्टेन कर सकता है। अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों लड़ने आए ना, आराम से उनको हरा सकता है, ठीक है? इकोनॉमिक रेजिलियंस बहुत अच्छी है इंडिया की, और ग्लोबल डिप्लोमेटिक लेवरेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एक एमसीक्यू है, ड्यूरिंग अ वॉर सिनेरियो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन पाकिस्तान इकोनॉमी वुड बी मोस्ट इमीडिएटली क्रिपल्ड? तो इससे जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको अपनी इंग्लिश और वोकैब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है तो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर 999 का एडवांस प्लान है, 599 का बेसिक प्लान है। V10 कोड यूज करने पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना ना भूलिएगा, और GK24 ऐप को डाउनलोड करना ना भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू ऑल।